सुधा सोदर वाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृत दिङ्मुखः मृगलक्ष्मा तमः शान्त्यै शान्तिनाथो जिनोस्तु नः शान्तिनाथो जिनोस्तु वः। यदुवंश समुद्रेन्दुः कर्मकक्ष हुताशनः रेष्टनेमिर्भगवान् भूयान्नो रेष्टनाशनः। कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियैस्तु नः पार्श्वनाथः श्रियैस्तु वः। श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुत श्रिया महानंद सरोराज मरालायार्हते नमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभसूरये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै सद्गुरवे नमः। जिस समय श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी थे, उस समय पार्श्वनाथ स्वामी जी की परंपरा के प्रमुख साधु महाराज थे, जिनका नाम था श्री केशी कुमार श्रमण। कुमार इस अर्थ में कि वे बाल ब्रह्मचारी थे, श्रमण इस अर्थ में कि वे आत्म साधना में कठोर से कठोर श्रम करते थे, इसीलिए उनका नाम कुमार श्रमण और उनका नाम था श्री केशी स्वामी जी। केशी स्वामी जी विचरते विचरते श्रावस्ती नगरी में आए। उनके साथ में उनके हजारों मुनि थे और उसी समय श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी भी श्रावस्ती नगरी में पधारे। परमात्मा के साथ में भी गणधर गौतम स्वामी जी इत्यादि सैकड़ों साधु थे। नगरी एक, परंपराएं दो। नगरी में गोत्री इत्यादि की गवेषणा करते हुए दोनों परंपराओं के मुनि आपस में मिले होंगे, तो आपस में उनके दिल दिमाग में विचार आया कि बात क्या है। ये भी और हम भी जिनेंद्र परमात्मा को मानने वाले, परंतु इनकी वेशभूषा और हमारी वेशभूषा अलग अलग है, क्यों? लक्ष्य इनका भी एक है, हमारा भी एक है। लक्ष्य में यदि भिन्नता नहीं है तो फिर सामाचारी में भेद क्यों? शिष्य मुनियों के दिल के सवालों को समझ करके दोनों ने मिलना निश्चित किया, दोनों ने मिलने का विचार बनाया और गणधर गौतम स्वामी जी ने सोचा, केशी स्वामी जी मुझसे बड़े हैं, भले दोनों जन गणधर थे, दोनों जन द्वादशांग के जानकार थे, 12 अंग आगमों के जानकार थे, अनंत अनंत लब्धियों के स्वामी थे,
परंतु केसी स्वामी जी मुझसे बड़े हैं, तो मेरा कर्तव्य है मैं उनके पास में जाऊं। वे अपने शिष्य परिवार को अपने साथ लेकर के कोष्ठक उद्यान में ठहरे थे, तो कोष्ठक उद्यान से अपने मुनि संघ को साथ में लेकर के तिंदुक नामक उद्यान में गए। केशी स्वामी जी ने जैसे ही उनको आते हुए देखा, तो केशी स्वामी जी ने गौतम स्वामी जी का आगता स्वागता की और उनको बिठाया। उस समय बैठने के लिए प्रासुक घासपात था, तिनके थे, दुर्वा थी, 4 प्रकार के धान्यों के डंठल थे। बिठाया। इनको बैठा हुआ देख करके सब मुनिजन तो बैठ ही गए, परंतु अन्य तीर्थी और अन्य तीर्थियों के साथ बहुत सारे श्रावक श्राविका गृहस्थ वो भी बैठ गए। बैठ जाने के बाद इतना ही नहीं, अदृश्य रूप में कि आज 2 महारथी मिल रहे हैं। एक परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी की परंपरा के और दूसरे वर्तमान काल में विहरमान सिद्धार्थ नंदन श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के प्रमुख गणधर। जरूर ज्ञानी से ज्ञानी मिलेगा तो जरूर कुछ न कुछ तत्व चर्चा होगी होगी होगी। तो देव दानव यक्ष राक्षस किन्नर गंधर्व इत्यादि बहुत सारे देवी देवता अदृश्य रूप में आसमान पर बगीचे में विद्यमान थे कि क्या बातचीत करते हैं। उत्सुकता थी। दोनों जन बैठे। दोनों जनों में से केशी स्वामी जी ने कहा, कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप उत्तर देंगे? गौतम स्वामी जी ने कहा, आपकी जो इच्छा हो, जैसी इच्छा हो वैसा आप पूछ सकते हैं। इस तरीके से आपस में चर्चा होती है और हर एक सवाल का जवाब गणधर भगवंत श्री गौतम स्वामी जी देते हैं और प्रश्न गणधर केशी स्वामी जी पूछते हैं। प्रश्न से उत्तर, उत्तर से प्रश्न, ये क्रम लगातार चलता रहा। जैसे ही एक प्रश्न का उत्तर गणधर गौतम स्वामी दादा देते हैं तो केशी स्वामी जी कहते हैं, साहू धन्यवाद धन्यवाद। साहू गोयम पन्नाते छिन्नो में संसओ इमो। गौतम तेरी बुद्धि साहू बहुत अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं। तूने अपनी बुद्धि से मेरे दिल के इस संशय को मिटा डाला। मेरे दिल में एक और संशय है, उसी समय हाथ जोड़ करके गौतम स्वामी जी कहते, पूछिएगा। ऐसे आपस में एक दूसरी धर्म परंपरा के सामाचारी में भेद,
साधना पद्धति, महाव्रतों की पद्धति, महाव्रतों की संख्या इत्यादि में बहुत सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई। ऐसे समय पर केसी स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर सवाल पूछा, गौतम, तुम्हारे सामने हजारों शत्रु हैं, एक शत्रु नहीं है, हजारों शत्रु हैं और बहुत पुष्ट शत्रु हैं। हजारों शत्रुओं से तुम घिरे रहते हो और वे तुम्हारे सामने मोर्चाबंदी करते हैं। उस युद्ध में तुम कैसे जीतते हो? तुम अकेले, शत्रु हजारों और शत्रु भी बहुत बलवान हैं, सामान्य नहीं है, तुम उनको जीत रहे हो, ये कैसे? तो गौतम स्वामी दादा इस सवाल का उत्तर उनके शब्दों में ही मैं आपको कहना चाहता हूं। प्रश्न है, अणेगानम सहस्रानम मध्य चिट्ठसी गोयमा ते य ते अहि गच्छन्ति कहम ते निज्जिया तुम्हें। ये प्रश्न है, उत्तर है एगे जिए, एगे जिए, जिया पंच, पंच जिए, जिया दस, दसहा उ जिणिताणम सव सत्तु जिणामहम। याद रखिए, हम जैन हैं, हमारे देवता, हमारे इष्ट देवता, हमारे धर्म के प्ररूपक, संस्थापक, धर्मदेशक, धर्म के नायक जिन कहलाते हैं। जिन का मतलब होता है जीतने वाला, और जैन का अर्थ होता है जो जीतने वाले को अपना इष्ट देव मानता है, और देव ही नहीं, उनके द्वारा प्ररूपित धर्म को, उनके द्वारा प्ररूपित तत्वों को धर्म के स्वरूप में स्वीकारता है और उनको जीतता है, उनको जीता है। वो भी जिण कैसे बने, वो मूल सूत्र यह है। गौतम स्वामी जी ने कहा, केसी स्वामी जी एगे दिए, मैंने कोई दूसरा काम नहीं किया, मैंने एक को जीत लिया। हजारों शत्रु हैं, माना, मैं हजारों से नहीं लड़ा, हजारों ने मेरे प्रति शत्रुता रखी, मैंने किसी के भी प्रति शत्रुता नहीं रखी, मैंने केवल एक से लड़ाई की, एक से, और लड़ते लड़ते मैं जीत गया। जैसे ही मैं उस एक को हरा देता हूं, जैसे ही मैं एक को जीत लेता हूं, तो जिया पंच, मैं 5 को जीत लेता हूं। उत्तर सुनिए, एगे जिए, हम भी यदि एक को जीत लेंगे ना, तो बाकी के 4 अपने आप जीत लिए जाएंगे, 5 जीत लिए जाएंगे। और जिस समय इस रीति से 1 और 5
जमा 6, जब 6 जीत लिए जाएंगे ना, तब कुल मिलाकर के 4 और को हम जीत लेंगे। एगे जिए जिया पंच, 1 को जीत लेने पर 5 जीत लिए जाते हैं, और 5 को जीत लेने पर 10 जीत लिए जाते हैं, और 10 को जीत लेने पर हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों, असंख्याता शत्रुओं को हम पल में जीत लेते हैं। आप जानना चाहोगे कि वो 1 को जीतना क्या है? और 1 को जीत लोगे तो सब जीत लोगे। यदि 1 को तुम नहीं जीत पाए तो हजारों तुमको जीत लेंगे। और आज की सच्चाई है, हम जिन नहीं हैं, हम जेता नहीं हैं, हम पराजेता हैं। एगे जिए, अब ये पहेली बन गई, 1 को जीतो। तो केसी स्वामी जी ने पूछा, वो 1 कौन? तो गौतम स्वामी जी ने कहा, मैंने 1 को जीता, यानी कि अपनी आत्मा को जीता, अपने मन को जीता। मन को यदि हम जीत लेते हैं तो फिर हम 5 को जीत लेते हैं, और मन को यदि हम जीत गए तो 5 इंद्रियों को हम जीत लेते हैं। हम मन को जीत लेने पर स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय को जीत लेते हैं। और इस तरीके से यदि हम इन 6 को जीत लेते हैं तो 4 और बाकी बच जाते हैं, और उन 4 को जीतना बड़ा आसान हो जाता है। और वे 4 हैं 4 कषाय: क्रोध, मान, माया और लोभ। और जो कोई भी आत्मा इन 10 के 10 शत्रुओं को जीत लेता है तो वह असंख्याता शत्रुओं को उसी समय जीत लेता है। सचमुच में इस बात को सुनकर के उन्होंने पूछा, वो तुम्हारा 1 कौन है? वो तुम्हारा 1 कौन है? तो उन्होंने कहा, नहीं जीता गया चित्त वह 1 है। नहीं जीता गया दिल वह 1 है। यदि दिल को जीत लेंगे तो सभी के सभी शत्रुओं को जीतना आसान हो जाएगा। आज चातुर्मास का पहला दिन, चातुर्मासिक चतुर्दशी, दिल को कैसे जीता जा सकता है, उस विषय में कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहली बात, 1 को जीतो तो 5 इंद्रियां जीत ली जाएंगी। मन को जीत लोगे, मन को वश में कर लोगे तो ये 5 इंद्रियां तुम्हारे मन के अधीन बन जाएंगी। और मन के अधीन बनी हुई ये 5 इंद्रियां 4 कषायों को जीत लेती हैं। और 4 कषायों यानी कि कुल मिलाकर के इन 10 या कुल मिलाकर के मात्र एक अपना परवश हृदय, अपना विषयों के अधीन बना हुआ चित्त, यदि हमने इस चित्त को नहीं जीता, हम हारे हारे हारे, और ऐसे हारे फिर दुनिया में कोई दूसरा सहारा नहीं।
मन को कैसे जीतेंगे? आप बताएंगे? मन को जीतने का क्या उपाय? संयम। और मन को जीतने का और कोई उपाय? क्या कह रहे? एकाग्रता। और हाँ, क्या कह रहे? दृढ़ संकल्प। वेरी गुड। और पचक्खान। और लगभग चारों पांचों ने जो उत्तर दिया वो लगभग उत्तर मिलाकर के कुल एक ही बात आती है और सबके उत्तर सही है। संयम। संयम, एकमात्र संयम अपना लोगे ना तो बिल्कुल सब कुछ तुम जीत गए। दृढ़ संकल्प कर लो कि मुझे मन को जीतना है और एकमात्र मन को जीत लोगे ना सभी कर्म रूपी शत्रुओं को तुम बड़ी आसानी से जीत लोगे। फिर से कहना चाहता हूं, एकमात्र मन को जीत लोगे तो सारी की सारी कर्म रूपी शत्रुओं की सेना को तुम जीत जाओगे। पर मन को जीतने के लिए क्या करोगे तुम लोग? एकमात्र दृढ़ संकल्प करो। और दृढ़ संकल्प को जैन परिभाषा में पचक्खान कहा जाता है। फिर से कहना चाहता हूं, जैन परंपरा में एक दृढ़ संकल्प को पचक्खान कहा जाता है। पचक्खान दो तरीके से होता है। एक तो असत प्रवृत्ति का त्याग। असत यानी कि मेरी आत्मा के लिए जो कल्याणकारी नहीं है, ऐसी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, चाहे मन के स्तर पर, चाहे वाणी के स्तर पर, चाहे काया के स्तर पर, जो मेरी आत्मा के लिए हितकर नहीं है, ऐसी प्रवृत्तियों का त्याग वह पचक्खान कहलाता है। दूसरा तरीका है सत प्रवृत्तियों का स्वीकार। जो मेरी आत्मा के लिए कल्याणकारी वृत्तियां प्रवृत्तियां हैं, उसको करते रहने का संकल्प, इसका नाम है पचक्खान। ये पचक्खान हमको असत प्रवृत्तियों से रोकता भी है और सत प्रवृत्तियों से जोड़ता भी है। सचमुच में मन को जीतने के लिए परमात्मा स्वयं अनंत बली होने पर भी परमात्मा दृढ़ संकल्प करते हैं कि अब मैं अपने मन, वचन और काया से किसी भी प्रकार की कोई भी पाप प्रवृत्ति करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं और अनुमोदन नहीं करूंगा। न करना, न करवाना और अनुमोदन न करना, इसका मतलब क्या है? तुम चाहे अच्छी प्रवृत्ति करो, चाहे बुरी प्रवृत्ति करो, खुद करते हो तो जुड़ते हो या नहीं उस प्रवृत्ति से? जुड़ते हो या नहीं ये तो कहो, हां या ना तो कहो। जुड़ते हो। जब आप करवा रहे हो तब भी जुड़ते हो या नहीं जुड़ते हो? हां या ना तो कहो। जुड़ते हो। करना और करवाना और अनुमोदन करना, मान लीजिएगा
मैं, ये आदमी है, इसका नाम महावीर है, कोई गलत काम करके आ जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूं अनुमोदन कैसे कैसे होता है। गलत काम करके आ गया, आया मेरे पास, मैंने जोर से पीठ थपथपाई, यानी कि उस काम के लिए उसको आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया। मैं जुड़ा या नहीं जुड़ा? एक तो मैं खुद कर रहा हूं, बोल करके करवा रहा हूं, महावीर जरा चखा दे उसको मजा। इसने मजा चखा दिया तो भी मैं तो जुड़ा। आया, बताया, मैंने तो गुरुजी आपके द्वारा बताया गया काम कर लिया, और मैंने पीठ थपथपाई, तब भी मैं इसके साथ जुड़ा या नहीं जुड़ा? उस बुरी या अच्छी प्रवृत्ति के साथ जुड़ा या नहीं जुड़ा? जुड़ा ना कि नहीं जुड़ा? इतना तो कहो, ये जुड़ा ना? बस परमात्मा यही संकल्प करता है, न करूंगा, न करवाऊंगा और अनुमोदन भी नहीं करूंगा। इसका नाम क्या? क्या? मेरा सवाल, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं, मेरे साथी या तुम लोग पापों से जुड़ो। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग पाप करो या पाप करवाओ, या कोई गलत काम कर रहा हो उसका अनुमोदन करो। हम तो नहीं चाहेंगे। इससे तीनों चीजें गंदी होती हैं, मन भी, वाणी भी और काया भी। और जैसे ही इन तीनों से हम करते हैं, या किन्हीं दो से करते हैं, या किसी एक से करते हैं, तो पाप बंध जाते हैं, पुण्य बंध जाते हैं। अच्छे कार्य करोगे तो पुण्य कर्म का बंधन होगा, बुरे कार्य करोगे तो पाप कर्मों का बंध होगा। किए हुए पर यदि पश्चाताप करोगे तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का नाश होगा। फिर से कहना चाहता हूं, करना खुद, करवाना दूसरों से, अनुमोदन करना किसी भी चीज का, किसी भी रीति से। जैसे कि यही लड़का कोई अच्छा काम करके आया, महावीर अच्छा काम करके आया, मेरे पास आना चाहता था, आ नहीं सका, भीड़ थी। दूर से ही उसने मुझको देखा, मैंने उसको देखा, और मैंने केवल यूं ही कर दिया या यूं ही कर दिया, तो ये क्या हो गया? अनुमोदन हो गया ना, मैं जुड़ गया। अच्छे के साथ जुड़ोगे, अच्छे का अनुमोदन करोगे तो भी पुण्य का बंधन, करोगे करवाओगे तो भी पुण्य का बंधन। पाप खुद करोगे, करवाओगे और उसका अनुमोदन करोगे तो भी पाप कर्मों का बंधन। आज आप लोग यदि अपनी आत्मा का हित चाहते हो, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, यदि आप अपनी आत्मा का हित चाहते हो तो कृपया एक संकल्प करें। मैं कोई बड़े बड़े संकल्प नहीं कराता हूं, जो तुम कर सकते हो वो ही संकल्प करवा सकता हूं। आप किसी का भी किसी भी हालत में बुरा नहीं सोचेंगे। आप किसी के लिए भी बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे। यदि तुम तुम्हारी आत्मा का हित चाहते हो तो बुरा न सोचो, बुरा न बोलो, बुरा न करो। ये तो बड़ा आसान काम है। इसके लिए तो तुमको किसी दूसरे पर आधार रखने की जरूरत है क्या? ये तो तुम्हारे हाथ की बात है
किसी दूसरे की बात ही नहीं है, तो इतना क्या आप छोटा सा संकल्प केवल 5 दिन के लिए नहीं कर सकते? मैं पूछ रहा हूं, केवल 5 दिनों के लिए एक अभ्यास। हम बुरा सोचेंगे नहीं, किसी का भी नहीं बुरा सोचेंगे, किसी का बुरा करेंगे भी नहीं, और यदि कोई बुरा करता होगा ना, हम अनुमोदन नहीं करेंगे, हम उसके साथ में खड़े नहीं रहेंगे, हम उसकी पीठ थपथपाएंगे नहीं। ये क्या 5 दिनों के लिए आप नहीं कर पाएंगे? कर सकते हो या नहीं? देखिए, मैं कोई बड़ा तुमको कोई खाने पीने के त्याग की बात नहीं कर रहा हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है, और ये मन वचन काया तुम्हारे ही हैं। तुम अभी से ही अपने मन वाणी काया को सन्मार्ग पर लगाने का संकल्प कर रहे हो रे। इस संकल्प को लेकर के, और इस संकल्प को, एक बात कहूं, यह मत सोचना कि नियम टूट जाएगा, कोई चिंता न करो। कौन सा ऐसा बच्चा है जो कि सीधा खड़ा होते ही दौड़ता है? कोई दौड़ता हुआ देखा तुमने? अरे गिरेगा, चोटें खाएगा, कई बार चोटें लगेंगी, कई बार उसकी चोटें लगेंगी, कई बार उसके घायल होगा, कई बार कैसी कैसी अंदर कभी बाहर चोटें खाएगा, संभल जाएगा। ये तुम मत सोचो कि ये नियम बड़ा अटपटा है। नहीं 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 नहीं, सावचेत रहोगे तो तुम नियम को पार कर लोगे। और यह तुम मेरे लिए तो न सही, तुम खुद की आत्मा के हित के लिए, खुद के कल्याण के लिए, अपनी आत्मा की हर एक प्रवृत्ति के प्रति जागृत रहने के लिए, क्या तुम ये छोटा सा संकल्प नहीं कर सकते? और मुक्ति की बातें करते हो? कर सकोगे या नहीं? कर सकोगे ना? खड़े हो जाओ। 5 दिन, ओनली 5 दिन। धर्मबोधी, ओ धर्मबोधी, चल पचखान दे। नहीं नहीं, तू बड़ा है भाई हमारे में। माइक रख यार। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोये सब्ब सौणम ऐसो पंज नमोकारो सब्ब पौपनाशो मंगलाणम च सब्बेसिम परमम हवै मंगलम। अरियन सक्यम से सक्यम सौ सक्यम देव सक्यम अपस्क्यम। अरियन सक्यम से सक्यम देव सक्यम अपस्क्यम। अरियन सक्यम से सक्यम देव सक्यम अपस्क्यम। धारणा अग्रे पचकाई अनथा गण सहसागण महतरगण सौसगण भोसरई। बैठ जाइएगा, बैठ जाइएगा। अब एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। आप लोगों ने संकल्प लिया, इससे क्या होगा? और मैं तो मानता हूं टूटेगा, टूटेगा। यदि टूटे तो फिर क्या करोगे? नहीं 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 नहीं, दूसरी बार नहीं, बस एक बार ले लिया बहुत हो गया। करोगे क्या? देखिएगा, एक छोटी सी कहानी, बड़ी छोटी सी कहानी। भगवान महावीर स्वामी जी के कई राजा लोग भक्त हुआ करते थे। कई राजाओं ने, कई सेठों ने, कई सेनाधिपतियों ने, कई सामान्य प्रजा ने परमात्मा के पास संयम धर्म को स्वीकारा था और वे जी रहे थे। उनमें से एक राजा ने भी संयम धर्म स्वीकारा था और परमात्मा की वाणी सुनते 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 बहुत बड़े बड़े तप करता था। शरीर बड़ा कोमल था, परंतु दिल दिमाग में शरीर के प्रति थोड़ा सा भी मोह ममता का भाव नहीं था। एगे जिए मन को जीत चुका था, आतापना ले रहा था। अचानक
एक राजा उस रास्ते पर से गुजरता है और राजा के आगे, राजा की सेना के आगे सबसे आगे चलने वाले दो आदमी, एक आदमी ने उसको कहा कि अरे देख 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 देख, दुष्ट आदमी कहीं का, इसे इतना भी नहीं पता कि इसके लड़के को, छोटा सा लड़का, छोटे से लड़के को इसने राजगद्दी दे दी। उस समय जो इसके मित्र थे उन्होंने वचन दिया था और अब वे ही शत्रु बन करके इसके बच्चे को मारने के लिए तैयार हुए, इसके राज्य को छीनने के लिए तैयार हुए। देख तो सही, ये बड़ा तपस्वी, दूसरे ने कहा भैया ये तू क्या कह रहा है? इनके सद्गुणों को तो तू देख, इसने मोह की ममता छोड़ी, मोह छोड़ा, मोह ममता से बसाया हुआ अपना प्यारा संसार छोड़ा, नश्वर जान करके साधना में रत है, देख नहीं रहा है, सूरज को खुली आंखों से देख रहा है, टांग पर टांग चढ़ाए हुए ध्यान में मस्त है। इसके इस सुकृत की अनुमोदना कर, तू क्या चक्कर ले बैठा? अब ये तो आगे चलने वाले सैनिक थे, अब ये तो आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और उनके कानों में शब्द पड़ गए, वो तपस्वी आत्मा के, ध्यानी आत्मा के। ध्यान टूट गया। अच्छा, मैंने जिनको अपने बच्चे की रक्षा का काम सौंपा था वे ही मेरे मित्र मेरे बच्चे के दुश्मन बन गए। मेरा बच्चा लड़ नहीं सकता है। दोस्त थे वे भी दुश्मन बन गए। ऐसम की तैसी। हाथ में अस्त्र नहीं है, हाथ में शस्त्र नहीं है, पास में सेना नहीं है, परंतु अंदर ही अंदर जितने भी उनके मित्र थे उन मित्रों को मारना, देख काट 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 करनी चालू कर दी उसने तो मन ही मन में। इतनी देर में राजा साहब जी परमात्मा के पास पहुंच गए। उन्होंने भी देखा था उस साधु महात्मा को और देख करके अहोभाव जतलाया था। वाह रे वाह प्रसन्न चंद्र, अद्भुत हो तुम तो। तुमने अपनी सुकुमारता का त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया, संयम धर्म स्वीकारा। 17 प्रकार के संयम धर्म का तुम पालन कर रहे हो। वाह! मैं भोग के दलदल में, मैं वासना के दलदल में, मैं कषायों के दलदल में ये डूबा हुआ, तुम इन सब से ऊपर इस कीचड़ के कमल तुम हो। वो पहुंच गया राजा अनुमोदना करता करता, परमात्मा को जाकर के वंदना की। देखिएगा एक नियम याद रखो, परमात्मा को हमेशा वंदना 3 प्रदक्षिणा देकर के की जाती है। परमात्मा के दरबार में कभी भी कोई भी परमात्मा के सामने उच्च आसन पर या समान आसन पर नहीं बैठता है। विनय भंग है। विनय बिना विद्या नहीं आती है। वाचना सुन लेना अलग बात है, वाचना के लिए मन को तैयार हो जाना वो अलग बात है।
विनय से सुनी गई, विनय से पाई गई, विनय से पढ़ी गई विद्या ही फलवती होती है। ऐसा मेरे गुरुजी महाराज हमेशा हमको कहा करते थे। फिर से कहना चाहता हूं, यह भी एक प्रकार का विनय है कि अपने पूज्यों के सामने यूं लंबी टांगे पसार करके बैठना अविनय है, उनके समान आसन पर बैठना अविनय है, उनसे आगे होकर के चलना बोलना। देखो अपन लोग नहीं बोलते अंतर्भाषाएं, उभरी भाषाएं। गुरुजी एक से बात कर रहे हैं, तुम बीच में जाकर के टांग अड़ा रहे हो, ये अंतर्भाषाएं, ये अंतर्भाषाएं। गुरुजी किसी से बात कर रहे हैं, चेले से, दूसरा चेला आता है, अरे यार एनू की पता, हाँ मैं तेनू सब कुछ समझा देना। अविनय है। विद्या कभी भी फलवती नहीं हो सकती। सम्मुख बैठो, विनय से बैठो, हाथ जोड़ करके बैठो, यूं बैठो। ये गुरुजी जो बोल रहे हैं आंखों से भी गुरुजी को पढ़ो, गुरुजी को सुनो, कानों से भी सुनो, कानों और आंखों से देखा, कानों से सुना, अपने दिल तक पहुंचाओ। ये सुनने की रीति है। श्रेणी यथास्थान बैठा, देशना सुनी, विनय पूर्वक बैठा, खड़ा हो गया, परमात्मा के पास आया। साहब आप सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, आपके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। मैं साहेब आपसे जानना चाहता हूं, मैंने आते हुए वो मुनिराज को देखा था, प्रसन्न चंद्र राजर्षि को। यदि वो उस समय मर जाते तो कहां जाते? मर करके 7वीं नरक में जाता, धीरे धीरे। जब उन्होंने देखा कि अरे यार वहां पर तो प्रसन्न चंद्र राजर्षि खड़ा था, वहां पर तो दुंदुभियां बजने लग गई, वहां पर तो दुंदुभियां बजने लग गई। ओहो, लगता है कि देवता लोग फूलों की बरसात कर रहे हैं। साहेब वहीं पर खड़ा था प्रसन्न चंद्र। अभी आप कह रहे हो कि 7वीं नरक में जाता, यदि वो उस समय मर जाता तो ये तो केवल ज्ञान की निशानी लगती है। परमात्मा ने कहा हाँ, उसको केवल ज्ञान हो गया। सोचो ज्यादा देर नहीं हुई है, हां भाई उसको केवल ज्ञान हो गया। साहेब कहां 7वीं नरक और कहां पर सिद्धशिला, कहां पर मिथ्या ज्ञान और कहां पर सम्यक ज्ञान की चरम परिणति, केवल ज्ञान। ये कैसे? तो परमात्मा रहस्य खोलते हुए कहते हैं, जिस समय मैंने कहा था कि वो मर करके 7वीं नरक में जाता, उस समय वह रौद्र ध्यान में था। हिंसानुबंधी, कैसे किसी की हिंसा दे, धड़ाधड़ काट पाट रहा था, पछाड़ रहा था। एक शत्रु बच गया, सबको मार चुका, एक बच गया और एक भी अब बिल्कुल सामने आ चुका है, मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। इसने सोचा अस्त्र शस्त्र के बिना तो मैं कैसे इसको मारूंगा।
सिर पर हाथ फेरा, मुकुट लेकर के मार दूं उसको। सिर पर हाथ फेरा तो सिर तो मुंड मुंडाया था। हो, मैंने तो दीक्षा ली, मैंने तो 5 महाव्रत स्वीकारे, और ये हिंसा नहीं करनी थी मुझको। मन से, वाणी से, काया से, सूक्ष्म या बादर, त्रस या स्थावर, किसी भी जीव की मुझको मन से भी हिंसा नहीं करनी थी। वाणी से नहीं की, काया से नहीं की, मन से की, तो ऐसे कर्म बांध लिए कि वो मर करके 7वीं नरक में जाने योग्य आत्मा बन गया। परंतु इतना तीव्र पश्चाताप कि बांधा हुआ वो कर्म वही कर्म नहीं, उसके साथ में कई 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 पुराने कर्म भी उसने काट डाले, केवल ज्ञान को पा लिया। ये छोटा सा नियम यदि टूट जाए, याद आना चाहिए कि मेरे से नियम टूट गया, उसी समय पश्चाताप करो। और पश्चाताप भी तीव्र करो। इतना तीव्र होना चाहिए, इतना तीव्र होना चाहिए, पश्चाताप भी इतना तीव्र होना चाहिए कि यार मेरे से बहुत गलत हो गया, बहुत गंदा हो गया। बस आप लोगों ने नियम लिया, बहुत बहादुरी दिखलाई आत्म कल्याण के लिए, आत्महित के लिए। आप इस रीति से धीरे 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 बहुत सारे मलिन कर्तव्यों से, मलिन कार्यों से बचेंगे, मलिन कर्म बंधनों से बचेंगे। इस नियम का हमेशा जागृति पूर्वक हमेशा ध्यान रखना। किसी भी तरीके का निमित्त मिले या कोई निमित्त दे कि चलो जरा इसको देखे तो सही, नियम लेकर के आया, उकसाएगा आपको, पर नियम का पालन करना है। इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, और 2-3 खास समाचार देना चाहता हूं। कल एक तो खास सूचन कल के लिए है, परंतु कल के लिए खास सूचन दूं उससे पहले मैं कह देना चाहता हूं, 9 से लेकर के 10 बजे तक ही व्याख्यान हुआ करेगा, परंतु बीच में किसी का कोई भजन नहीं होगा। मुझे 1 घंटा बोले बिना चैन नहीं पड़ती है। 1 घंटा पूरा बोलूंगा, बीच में कोई भजन नहीं होगा, नहीं तो 10 से ज़्यादा बज जाते हैं तो वो नहीं अपने को स्वीकार। दूसरी बात, बीच में कोई भी कृपया, चाहे संक्रांति का दिन हो चाहे साधारण दिन हो, व्याख्यान जब से शुरुआत हुई अंतिम पल तक मैं वासक्षेप किसी को नहीं दूंगा। दूसरी सूचना, तीसरी सूचना कि कल गणधर भगवंत गौतम स्वामी दादा, जो कि हमेशा हर किसी के लिए गुरु स्वरूप में माने जाते हैं, कल गुरु पूर्णिमा है, और गौतम स्वामी जी का जब कभी भी अपन लोग नाम लेते हैं तो उनकी अनंत अनंत लब्धियां अपने दिल दिमाग में आती हैं, और उनके नाम के साथ में अनंत लब्धि निधान विशेषण है। कल गुरु पूर्णिमा के दिन अपन अपने जैन समाज के गुरु श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के प्रथम शिष्य गणधर गौतम स्वामी दादा का महापूजन करेंगे, उनकी लब्धियों का पूजन करेंगे। परंतु घर से अच्छी खीर बना करके लाइएगा, खुद बना करके लाओ। 2 प्याले लेकर के आओ, 2 बाउल, एक में खीर और एक में खीर अर्पित करेंगे। साथ में पित्तल का चिम्मच ली, 3 उंगलियों से अपन स्वाहा शब्द के साथ में एक लब्धि पद अर्पित करेंगे। लब्धि पदों की आराधना का अधिकार आचार्य को है। मेरे पास में 108 लब्धि पद हैं। मैं उन्हीं 108 लब्धि पद जो मंत्र हैं, और विशेष करके भक्तामर स्तोत्र के जो रिद्धि मंत्र माने जाते हैं,
वो 48 माने जाते हैं, उन्हीं में से ही 48 लिए हैं, परंतु अपन लोग 108 लब्धि पदों का पूजन कल यहीं पर करेंगे। खीर लाइए और खीर अर्पित करेंगे। गणधर गौतम स्वामी जी के साथ में अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, ऐसे लब्धिधारी गौतम स्वामी जी का पूजन सामूहिक रूप से होगा। और आप अपने घर से खुद जी चाहे उनकी भक्ति में आप खुद खीर तैयार कीजिए और खुद अर्पित कीजिए। हो सके तो शक्कर नहीं, मिश्री का चूरा डालें, इतना जरूर ख्याल रखें। यही रखेंगे, यही रखें। पूजन यहीं पर होगा, पूजन यहीं पर होगा। टाइम अपन व्याख्यान के समय ही करेंगे, 9 से 11:15 बजे तक लगभग पूजन रहेगा। 108 लब्धि पद को मंत्र बोलूंगा। गणधर गौतम स्वामी जी की स्थापना यहाँ पर हम पहले से ही करके रखेंगे, पूजा भी हम पहले से ही करवा करके रखेंगे। ठीक 9 बजे अपन लोग पूरी कोशिश करेंगे, पूजन चालू कर देंगे। जो आ जाएगा सो भला, नहीं आएगा सो भी भला, परंतु अपन लोग करेंगे। यह है एक क्रम रहेगा। स्टील का चम्मच जरूर लाइए, हाँ पित्तल का, मिच्छामि दुक्कड़म, पित्तल का चम्मच लाइए। कांच के 2 बाउल लाइए, एक बाउल में खीर भर करके लाइए, दूसरे बाउल में अपन खीर अर्पित करेंगे। इस रीति से यह क्रम, पित्तल का, चांदी का, कांच का और चांदी का बर्तन भी आप ला सकते हैं, परंतु स्टील नहीं आप लाएंगे, ये ख्याल रखिएगा। लोहा आप लोग नहीं लाएंगे, ये ख्याल रखेंगे। फिर एक तीसरा समाचार, चौथा समाचार कि इस दिनांक 28 को श्री भगवद आंगी मंडल की ओर से श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के जीवन पर आधारित विशेष करके उनके जीवन कल्याणक से संबंधित कुछ दृश्य मंचित किए जाएंगे। समय हम आप लोगों को बाद में बतला देंगे, परंतु दिनांक 28 को यह मंचन होगा। आप सभी जन अवश्य में आएं। इतना ही, बाकी के समाचार हाँ वो भी क्या, हाँ वो भी देखिएगा। एक खास समाचार कल, क्योंकि अपन लोग भक्तामर स्तोत्र का सामूहिक स्मरण, सामूहिक आराधना प्रारंभ करेंगे, उसके लिए भी आप लोगों को कुछ लाना पड़ेगा। किस तरीके से तैयार होकर के आना है वो नियम हमने दे दिए हैं और पर्चा अब यहाँ पर बाहर लग जाएगा। आप किस रीति से स्नान करेंगे, स्नान करके किस रीति से आएंगे, घर से निकलने से लेकर के मंदिर जी आने तक, इतना ही नहीं मंदिर जी के आने के बाद में भी आप क्या करेंगे वो भी सब कुछ उस पर्चे में लिखा हुआ है। कहां पर होगी आराधना वो भी सब कुछ लिखा हुआ है। आइए बैठिए। सामूहिक आराधना के लिए क्या क्या आपको करना है वो सब कुछ लिखा हुआ है। अपन लोग सामूहिक आराधना करेंगे, मगर परमात्मा की प्रतिष्ठा करानी है। परमात्मा की प्रतिष्ठा करवानी है। प्रतिष्ठा के लिए आज की रात बहुत मंगलमय रात है। आज की रात यानी कि लगभग 3 बजे के बाद कभी भी हम लोग अंजन श्लाका की विधि नहीं, परंतु परमात्मा का जो प्रमुख मंत्र है वो परमात्मा को अंजन श्लाका के समय यूं यहाँ पर चंदन लगा करके, यूं कान पकड़ करके आचार्य श्री जी जो सुनाते हैं ना, बस फिर वो वासक्षेप देते हैं, वो प्रतिष्ठा कहलाती है, प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। वो विधि जो कि कान पर चंदन लगा करके परमात्मा को जो सूरी मंत्र, प्रमुख मंत्र सुनाया जाता है वो सुनाया जाएगा।
ताकि उस परमात्मा में एक संजीवनी प्रक्रिया, उनको जीवित करने की प्रक्रिया वो जो की जाती है एक मुद्रा से वो की जाएगी, आज हम करेंगे। और उसके साथ में ही उसके बाद में अपन लोग सामूहिक भक्तामर स्तोत्र का पाठ अपन वहीं पर बैठ करके करेंगे। वहां आप आएंगे, गोलाकार बैठेंगे, मेरे साथ में मुनिजन होंगे, उनके साथ में श्रावक वर्ग होगा, गोल 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 चक्कर लगा करके बैठेंगे। इनके पीछे साध्वी जी महाराज होंगी यदि आएंगी तो, और माताएं बहनें होंगी, वो भी सब गोलाकार में बैठेंगे। परमात्मा के सम्मुख ही अपन लोग बैठेंगे। इस रीति से सामूहिक भक्तामर स्तोत्र का पाठ अपन लोग यहाँ पर कल से प्रारंभ कर रहे हैं, यह भी आपको ध्यान रहे। और पूरी की पूरी विधि, कैसे आना है, मंदिर जी में कैसे पहुंचना है, रास्ते में चलते हुए क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप पढ़ सकेंगे। इतना ही चातुर्मास में यह वर्ष श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के 2550वां निर्वाण वर्ष है। तो हम 63 श्लाघा पुरुष चरित्र ग्रंथ के आधार पर श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी का जीवन एवं इनके अतिरिक्त भी 63 श्लाघा पुरुष चरित्र के अतिरिक्त भी अन्य भगवान महावीर स्वामी जी के चरित्र के आधार पर उनके जीवन चरित्र का अपन लोग वांचन करेंगे। और इतना ही नहीं, भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा बताए गए जो व्यवहारिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए जो प्रमुख सूत्र हैं, उन सूत्रों को लेकर के आज के समान परसों से अपन लोग वो चर्चा विचारना भी प्रारंभ कर देंगे। सबसे पहले अपन लोग विषय लेंगे दुख किसका मर गया। दुख किसका मर गया। हम तो दुखी हैं तो हमारा तो दुख मरा नहीं है, सीधी सी बात है। मगर अगर हम दुख मारना चाहते हैं तो परमात्मा ने क्या उपाय बतलाया, दुख नाश का उपाय, उस विषय में अपन लोग परसों से, यानी कि अलग अलग बिल्कुल अलग अलग सूत्र लेंगे। हमें दुख को काटना है जी, हमें दुख को खत्म करना है। दुख को खत्म करने के लिए परमात्मा ने किस चीज की आवश्यकता बतलाई है, और जब तक वो रहेगा ना कारण, तब तक दुख है तुम्हारे पास। दुख को काटना हो तो भगवान महावीर स्वामी जी के वचनों के आधार पर अपन लोग दुख काटने का उपाय परमात्मा ने क्या बतलाया, उसकी चर्चा अपन लोग परसों करेंगे।